जहाँ से व्लॉग एंड किया था मैंने वहीं से स्टार्ट कर लिया था। एक्चुअली मैं यहाँ पर बना रही हूँ जो चावल है, मेरे पास चावल रखे हुए थे तो उन्हीं चावलों को मैं थोड़ा सा है ना फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज और मिर्ची डाल दिए थे और राई डाल दी थी। राई में तड़का लगा रही हूँ मैं, एक्चुअली राई और जीरे में। आप चाहें तो खाली राई में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो खाली जीरे में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने प्याज डाल दी थी, मिर्ची डाल दी थी। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई और सब्जियाँ अवेलेबल है, क्योंकि अब तो विंटर्स हैं, तो विंटर्स में तो काफ़ी अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती हैं, जैसे कि पत्ते वाली प्याज हो गई, जैसे कि फलियाँ हो गई, बीन्स वगैरह, जैसे कि गाजर हो गई। तो ये सारी सब्जियां भी आप इसके अंदर ना ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद ही मैंने यहाँ पर ना ये जो चावल है उनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। ये कल के बने हुए चावल हैं, तो इसके ना बनती भी अच्छी है। इस तरह से बनाओ ना, फ्राई करो तो अच्छे बनते हैं ठंडे चावलों में। तो यहाँ पर मैंने ना काली मिर्ची डाल दी है और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, क्योंकि चावलों में ना पहले से भी नमक डला हुआ है। तो मैंने इस समय पर ना थोड़ा कम ही नमक डालने की कोशिश करी है, और क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके अंदर पहले नमक डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ना इनको इस तरह से फ्राई किया है, क्योंकि हर्षित के पापा को है ना इस तरह के जो चावल होते हैं ना वही अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने इनको यहाँ पर फ्राई कर लिया था। और ये क्लिप है ना एक्चुअली मेरी उस दिन है ना रह गई थी कि, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये रखी है तो इसको मैं है ना ऐड कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने चावलों को है ना मिक्स करा। और जो दम आलू की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी ना, आप उस तरीके से है ना दम आलू बना करके देखिएगा। इतने अमेजिंग बने थे ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर बस मैं थाली लगा दे रही हूँ। सुबह सुबह का ही टाइम है, आज है शुक्रवार का दिन। तो दहलीज पूजन मैं कर चुकी हूँ और मंदिर की सफाई भी मैंने कर ली है। यहाँ पर मैं आपको कृषि के विंटर्स के कपड़े दिखा रही थी कि मैंने निकाल ली है। कार्तिक का जो लास्ट वीक चल रहा था ना, तभी मैंने निकाल लिए थे, बट मैंने अरेंज नहीं करे थे। तो अभी बस मुझे उनको अरेंज भी करना है। यहाँ पर मैंने कृषि को भी जगा दिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने साम्रानी कप भी मंगाए, क्योंकि वो भी ख़त्म हो गए थे। और मैं हर है ना सैटरडे को, पूर्णिमा को, अमावस्या को जलाती ही हूँ घर के अंदर पॉजिटिविटी के लिए। तो बस है ना अभी मैं ये सारी चीज़ें ही अरेंज करूँगी। तो पहले ना समर्स के जितने भी कपड़े उनको हटा लूँगी, और ये जो समर्स के कपड़े ना, इन्हें जो धुलने के होंगे उनको धो लूँगी। और जो वर्क वाले कपड़े होते हैं ना, तो वो धुल नहीं पाते हैं, तो उनको बस है ना गंगा जल का छींटा लगा करके और ऐसे ही थोड़ा सा धूप लगा करके और मैं ना रख दूँगी नेक्स्ट समर्स के लिए। और यहाँ पर ना पूरी ड्रॉर को, मतलब पूरी ड्रॉर को नहीं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ये ना मैंने साफ़ करी थी, तो मुझे इतना साफ़ करना नहीं है। लेकिन एक होती है ना कि आदत की, हम कभी कुछ चीज़ इधर से उधर करते हैं तो थोड़ा पोंछ ही देते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने ना थोड़ा सा ड्रॉर को पोंछ दिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये कृषि के विंटर्स का कपड़े जो हैं वो डेली वाले 2 डब्बे बना रखे, सेम एक ही कंपनी के हैं। मतलब इसमें ना हर्षित के पापा की शर्ट आई थी, तो मैंने ना फिर ये दोनों डब्बे ले लिए थे। एक में ना विंटर्स के रख दिए थे, एक में समर्स के, कि डेली के कपड़े ना इस तरह से रख दिया करूँगी। और जो आने जाने के कपड़े होते हैं वो तो फिर अलग रखे ही होते हैं। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कृषि के छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से टोपे। एक मैंने बनाया है, एक उसकी नानी ने बनाया है, तो वही दिखाई थी। और यहाँ पे माला वगैरह है ना, उनको भी मैं अरेंज कर दे रही हूँ। तो है ना यही होता है कि इन भगवान की जो सेवा है ना वो यही होती है। और इसमें कितना सुकून मिलता है ना, ये तो सिर्फ जो सेवा करते हैं ना वही जानते हैं। और ये तुलसी माला वो है जो मैं वृंदावन से लेकर के आई थी। तो अभी तो मैंने पहन ही रखी है, तो मैं चाहे मैं वृंदावन से लेकर के आ जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से है ना खुद के बीड्स भी डालती हूँ। आपने नोटिस किया होगा, जो मैंने माला पहनी है ना उसके अंदर भी है ना आपको बाज़ार वाला धागा नहीं दिखेगा। मैंने खुद से बनाई हुई है, बाज़ार वाली में ही अपने थोड़े बहुत दाने जो है मैं ऐड करती ही हूँ। तो यहाँ पर ना जो समर्स के कपड़े हैं उन्हीं को मैं देख रही थी कि कौन से धुलने लायक है और कौन से मैं ऐसे जो है धूप लगा करके, गंगा जल के छींटे लगा करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना बस इनको साइड में कर दिया है। और साम्रानी जो कप है उनको भी मैं ना रख दूँगी। तो यहाँ पर तो रखे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ ना कृषि के कपड़े और उनकी ज्वेलरी वगैरह वो ही रखती हूँ इस ड्रॉर में।
तो ऊपर की साइड पे रखूँगी इनको जगह बना करके, क्योंकि पहले ये था कि मेरे पास एक ही थे तो मैंने एक ही के हिसाब से जगह बना रखी थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा एडजस्ट करके और यहाँ पर इनको मैंने रख दिया है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की यहाँ पर ठंड कैसी पड़ रही है, और हमारी कृषियों से भी मिल लीजिए। सुबह सुबह उठते ही तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो भगवान का आशीर्वाद जो है वो हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा बना रहे, यही इनसे प्रार्थना है। और आज क्योंकि फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके और फिर मैं इनको स्नान कराती हूँ, तो वही मैंने कराया है। और क्योंकि अगहन का महीना चल रहा है, तो अगहन के महीने में कपूर जलाना 2 लौंग डाल करके अच्छा होता है, तो वो मैंने जला दी है। तो तुलसा जी में जलाइए और ठाकुर जी के सामने जलाइए, अच्छा रहता है। अभी मैं यहाँ पे ना नाश्ते की तैयारी करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ढोकला आज। तो हर्षित को बड़ा पसंद आता है ढोकला, हर्षित के पापा को थोड़ा कम ही पसंद है, बट ना हर्षित को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी सूजी ली थी, जिसके अंदर मैं 1 कटोरी दही डाल रही हूँ, और बाकी का जितना भी होगा मैं पानी ऐड करूँगी। मैं मतलब पूरा दही नहीं डालती हूँ, मतलब मेरा क्वांटिटी यही रहती है कि मैं 2 कटोरी सूजी लेती हूँ, 1 कटोरी दही, और बाकी का जो इसकी थिकनेस है वो मेंटेन करने के लिए मैं ऊपर से पानी डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी ना सूजी ली थी, और उसके अंदर मैं 1 कटोरी दही डाल चुकी हूँ, और 1 कटोरी मैंने पानी डाला है। 2 कटोरी पानी हो गया, और आधा कटोरी ऊपर से मैंने और पानी डाला है। तो इस तरह से मतलब कि 2 कटोरी सूजी के अंदर 2.5 कटोरी पानी गया है। बाकी है ना सूजी की है ना उस पे भी डिपेंड करता है कि सूजी कितना पानी है वो एब्ज़र्व कर रही है, क्योंकि ये ना फूलती है, रख देते हैं ना जब इसको, तो ये फूलती है तो गाढ़ी हो जाती है। तो अभी मैं इसकी है ना बैटर की थिकनेस आपको दिखा दूँगी, तो उस अकॉर्डिंग इसकी जो थिकनेस है वो बनानी होती है। यहाँ पर मैं आपको यही बताई थी कि मैंने इसके अंदर है ना इतना पानी डाल दिया है, लेकिन पीछे से है ना बैकग्राउंड में ना इतना ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो मुझे उसे ऑफ़ करना पड़ा। तो यहाँ पर बस मैं पानी के बारे मेजरमेंट के बारे में ही आपको बताई थी। वैसे तो ढोकला वैसी चीज़ हो गई है कि मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तब ये चीज़ें थोड़ी है ना ऐसे लगती थी कि थोड़ी सी मतलब स्पेशल लगा करती थी, क्योंकि उस समय पर यूट्यूब या ये ऐसी हमें सुविधाएं नहीं थी, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें ना बनाने में भी बड़ी दिक्कत होती थी, और आ जाती थी तो ऐसा लगता था कि ना जाने कितना बड़ा टैलेंट है हमारे अंदर। लेकिन आजकल तो बस है ना यूट्यूब ने इतना सब कुछ है ना अच्छा कर दिया ना, वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया ने ना बहुत बुरा इफ़ेक्ट डाला है आज के समय पर, लेकिन कुछ चीज़ों में ना अच्छा भी इफ़ेक्ट डाला है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ना नमक डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी उसके पीलेपन आ जाए इसके लिए, और यहाँ पर ना आप है ना बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो आधी चम्मच के अराउंड, या फिर ना आप इनो का 1 पैकेट भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ना इनो डाल दिया है, क्योंकि इनो मेरे पास रखे ही थे, और इनो को है ना डायरेक्ट डाल करके मिक्स नहीं करती, थोड़ा सा पानी डाल करके और फिर उसके मिक्स करती हूँ, मतलब उसके ऊपर 1-2 बूंद पानी डाल करके। तो इस तरह से ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो जाता है, कितना मतलब इंस्टेंट बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मेरी प्लेट है ना थोड़ी सी बड़ी है, तो मेरे जो ढोकला है वो ज़्यादा नहीं फूल पाएंगे, मतलब फूलेंगे तो सही, लेकिन लगेगा नहीं कि फूले हैं। यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था, तो बस मैं इसके ऊपर डायरेक्ट ही है ना उसको रख दूँगी, क्योंकि मुझे इसे ना भाप में ही बनाने हैं। तो इसे मैं इस तरह से डायरेक्ट ही रख दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर एक छलनी रख करके उसके ऊपर भी रख सकते हो, बट है ना सीधी भाप पड़ेगी, क्या ही दिक्कत है, क्योंकि बिल्कुल है ना इसके नाप की है ये थाली। तो यहाँ पर ये देखिए ये बन करके बिल्कुल तैयार है। मैं चक्कू डाल करके देख लूँगी एक्चुअली इसके अंदर, अगर क्लियर निकल आता है तो ये बन गए, नहीं निकलता है तो नहीं बने। और 1-2 जगह से देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि साइडों से तो ये पक जाता है और बीच में से नहीं पकता। तो यहाँ पर ना इसके अंदर बस मैं कट लगा लूँगी और इसके ऊपर एक तड़का लगा दूँगी। तो आ जाइए आप सब भी है ना यम्मी यम्मी ढोकला खाने के लिए। और जो है ना हल्दी डाली है ना, उस हल्दी को आप अच्छे से मिक्स करिएगा, और जैसे सोडा वगैरह डालते हो ना तो उसको भी अच्छे से मिक्स करिएगा, नहीं तो है ना थोड़ा सा लालपन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं ना तड़का लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ना वो ले लिया था, मस्टर्ड ऑयल में ही लगा रही हूँ मैं यहाँ, और राई डालूँगी। राई थोड़ा ज़्यादा करके डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना राई का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आपके पास में करी पत्ता है तो करी पत्ता डालिए, नहीं है तो खाली मिर्ची से ही लगा दीजिए। अगर करी पत्ता है तो करी पत्ता और मिर्ची दोनों डालिए। और जैसे आपके ना ढोकला थोड़े से ऊपर से ड्राई ड्राई हो गए, तो आप है ना थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इस समय तड़के के टाइम पे। और अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो इस समय पर चीनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने तो खैर ना आपको दिखाने के
के लिए डाले थे। वैसे मेरा तो इतना वो नहीं था, मतलब ड्राई नहीं बने थे, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए पानी डाला था। तो यहाँ पर ना ये देखिए जो ढोकला है वो एकदम तैयार है और बहुत ही यम लगता है। मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है पानी डालते समय। आप चाहो तो है ना इसके अंदर चीनी भी है ना डाल सकते हो, तो बाज़ार जैसा स्वाद आ जाएगा। जैसे आपने खाया होगा ना बाज़ार में, ट्रेन में भी मिलता है ये चीज़, तो उसमें ना मीठे मिलते हैं, लेकिन मैं मीठा नहीं डालती हूँ, तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। और बैटर बनाई थी ना उस समय मैंने थोड़ा सा हल्का सा आधी चम्मच चीनी ज़रूर ऐड करी थी। तो ये देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं, जालीदार और सॉफ्ट। तोड़ के भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। तो सबसे पहले मैं लगा के आऊँगी कृषु को भोग, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी ऐसा बनता है ना जो प्याज लहसुन का नहीं होता है, तो सबसे पहले हम कृषि को ही भोग लगाते हैं। और मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि ये ना तुलसी माला पहन करके प्याज लहसुन खा सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, प्याज लहसुन है ना नॉनवेज नहीं होता है, ये एक तामसिक भोजन होता है। तामसिक भोजन मतलब कि जैसे कि कभी बासा खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लेडीज़ तो बासी रोटी भी खाते हैं ना, बासी सब्जी भी खाते हैं ना, तो बासा खाना नहीं खाते हैं। जैसे तामसिक होता है ऐसे प्याज और लहसुन भी ना तामसिक होता है, नॉनवेज नहीं होता है। तो तामसिक भोजन खाने से क्या होता है कि हमें क्रोध ज़्यादा आता है, हमें नींद ज़्यादा आती है, मतलब तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है। और हमें ना सात्विक गुणों का ऑब्जर्व करना चाहिए, इसलिए हमें ना प्याज लहसुन छोड़ने चाहिए। बट राधा रानी ने चाहा तो ज़रूर छोड़ देंगे एक दिन। तो यहाँ पर अभी मैं ना दलिया बना ले रही हूँ, सीधा मैं आपको ना रात के टाइम में मिल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दलिया बना रही हूँ, तो दलिया के लिए मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया था, उसके बाद में जीरा और हींग डाल दिए थे। और इस तरह से आप बना करके देखिएगा, इतना यम बनते हैं ना। यहाँ पर मैंने ना प्याज डाल दी थी। आप है ना दूध वाला दलिया तो खाते होगे, लेकिन ये वाला भी बना करके देखिएगा। कहते हैं ना कि सिर्फ बीमारी के अंदर ना बनता है दलिया, नहीं, ये वाला बना करके देखिएगा। प्याज डाल दिए थे, लहसुन डाल दिए थे, टमाटर डाल दिए थे, उसके बाद में मसाले डाल दिए। और अच्छे से मसाले डालिएगा जिससे कि बढ़िया सा चटपटा बने। और लहसुन ने ना थोड़ा ज़्यादा करके डालिएगा। और यहाँ पर मैंने दाल भिगो करके रख दी थी, ये है ना मूँग की दाल है छिलके वाली। और यहाँ पर मैंने दलिया भी धो लिया है, भूना नहीं है मैंने, आप चाहें तो भून भी सकते हैं, मैंने नहीं भूना है। तो यहाँ पर बस है ना इसको मिक्स कर लेंगे इसके साथ में। और यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी। तो जैसे आप है ना 1 कटोरी दलिया ले रहे हैं ना, तो इसके अंदर 4 कटोरी पानी जाएगा 1 कटोरी दलिया के अंदर। तो लेकिन मैं तो अंदाजे से ही डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने ना नमक डाल दिया है और बस है ना सीटी ले लूँगी। सीटी तो क्या ही लूँगी, मेरे कुकर में सीटी नहीं आती है। तो बस मैंने है ना वो टाइम से ही मैंने इसको खोला है। और ये देखिए कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है और बहुत ही यम लगता है। एक बार ट्राई करिएगा, और करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ आई हैं, मैं वही दिखा रही थी आपको। और कुछ कॉमेंट्स हैं, उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी जल्द ही, जैसे कि लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।